बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि ईद कुर्बा के फासले मजीद सिमट गए। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों पर छाए महंगाई के बादल छटने लगे। बड़े जानवरों की कीमत में 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक कमी। खरीदार और व्यापारियों के दरमियान खींचातानी जारी। कोई मनचाही कीमत तो कोई पसंदीदा जानवर लेने की कोशिश करता दिखाई दिया। आपको अपडेट करें कि ईद कुर्बा के फासले मजीद सिमट गए। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में छाए महंगाई के बादल छटने लगे। बड़े जानवरों की कीमत में 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक कमी। खरीदार और व्यापारियों के दरमियान खींचातानी जारी है। कोई मनचाही कीमत तो कोई पसंदीदा जानवर लेने की कोशिश करता दिखाई दिया। ईद उल अज़हा एक रोज की दूरी पर वक्त का मुकाबला सख्त हो गया। व्यापारी और खरीदार में बहस व तकरार जारी। खानवाला मवेशी मंडी में बड़े मवेशी के रेट में 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक कमी आ गई। इस हवाले से व्यापारियों का कहना था कि मंडी में कोई खरीदार मतलूबा रकम भरने को तैयार नहीं, जिसके बायस भी जानवर रेट में कमी आई है। जो जानवर 8 लाख का था अब वो 5.5 से 6 लाख रुपए तक आ चुका है। यही हालात न्यामवाला मवेशी मंडी में भी देखे गए हैं। खरीदार दिन के औकात में मंडियों में दिखाई ना दिए गए। इस दौरान मवेशियों की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। हम लोगों को तकरीबन 20 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर सेल किए हैं हमने। तो लेकिन अब जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं जो है जानवर भी बहुत ज़्यादा कम हो गए और रेट भी जो है अब कुछ डाउन हो गए। तो लेकिन वैसे ही कुव्वत खरीद जो है ना जानवरों की, वो लोगों की जो है ना सख्त ख़त्म हो गई है अब महंगाई की वजह से। दूसरी जानिब खरीदारों ने भी खूब नाप तोल करके रकम तय करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना बन सका। व्यापारी और खरीदार में बहस व तकरार चलती रही, लेकिन रेट तय ना पा सके। इस मौका पर खरीदार का कहना था कि वो कीमत लगा रहे हैं, जबकि व्यापारी का अपना रेट है। पूरी मंडी घूम ली, अभी तक मुनासिब कीमत में जानवर नहीं मिला। महंगाई की वजह से हर तबका ही परेशान है। बड़ी ईद की खुशियों को यूं लगता है जैसे महंगाई की नजर लग गई है। कहीं ना कहीं व्यापारी और खरीदार दोनों ही इस ईद पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई का राज मवेशी मंडी टोबा टैक्सिंग की रौनकें मांद पड़ गई हैं। व्यापारी खरीदारों की राह तकने पर मजबूर। गाहक इंतहाई कम होने का शिकवा। 25 किलो वजनी बकरे की कीमत 1 लाख, 40 किलो वजन पर 2 लाख से ज्यादा तलब की जाने लगी। व्यापारी कहते हैं कि 3 रोज से आए हैं, अभी तक सिर्फ एक जानवर फरोख्त हुआ है। इस बार कीमतें ज्यादा होने की वजह से शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। टोबा टैक्सिंग की मवेशी मंडी में रौनकें मांद पड़ गई। व्यापारी खरीदारों की मुंतजिर दिखाई देने लगे। खरीदार कम होने पर व्यापारियों का कहना था कि 3 दिन से आए हुए हैं, वो 35 बकरे लेकर आए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही सेल हुआ है। इस वक्त 25 किलो वजनी बकरे की कीमत 1 लाख से ज्यादा, 40 किलो वजनी बकरे की कीमत 2 लाख से ज्यादा मारियत का है। अभी तक जो खर्चा करके आए हैं वो मंडी ही पहुंचे हैं, वो भी पूरा नहीं हुआ। मंडी में गाहक ना होने के बराबर है। 3 दिन हो गए हैं अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, जबकि जानवर अभी तक सेल नहीं हुए। गर्मी की वजह भी गाहक कम निकल रहे हैं। इस बार कीमतें ज्यादा होने की वजह से इन्हें शदीद नुकसान हो रहा है। बकरे जी तकरीबन लेके आए हैं, 40 बकरा लेके आए हैं। तकरीबन 1 कजे बिके है। 3 दिन हो गए इधर आए हुए। ज्यादा रेट होने की वजह से कहते हैं ज्यादा रेट मांग रहे हैं। व्यापारी हजरात का मजीद कहना था कि जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बाद गाहक खरीदारी में दिलचस्पी कम ले रहे हैं। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मोहम्मद आलम शेर, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक रोज बाकी। चिनियोट की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी के मनासिर। खरीदार और व्यापारियों के दरमियान बहसो तकरार का सिलसिला देखा जाने लगा। शहरी मनपसंद जानवर मुनासिब रेट पर खरीदने के लिए कोशां। व्यापारी अखराजात की पाई वसूल करने पर तुल गए। मवेशी मंडी चिनियोट में शहरियों का रश, भाव ताव का सिलसिला तेज हो गया। शहरी मनपसंद जानवर मुनासिब कीमत में खरीदने के लिए कोशां, ताहम व्यापारी हजरात भी मनचाही कीमत पाने के लिए सरगर्म। मवेशी मंडी में भाव ताव का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। शहरियों का कहना था कि व्यापारी हजरात जायद कीमत का मुतालबा कर रहे हैं। जिस जानवर की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए है, उसकी कीमत 3, 3.5 लाख रुपए तक तलब की जा रही है। ताहम वो तो अपनी पसंद का जानवर मुनासिब कीमत पर ही लेकर जाएंगे, जिसके लिए उनकी तलाश जारी है। सूरत हाल तो अभी प्राइजेस ज्यादा इंक्रीज ही हैं, हाई लग रही है। अभी ये जानवर का इन्होंने डिमांड की है 3 लाख। हमने 2.20 कह दिया है, लेकिन अभी ये देने को तैयार नहीं है, तो बस इंशाल्लाह मिल जाएगा। जानवर का मूल्य बहुत कम मानते हैं। 6 माह का बच्चा तो 2,20,000 कह रहे हैं, 3,60,000 का जो है। व्यापारी हजरात भी जानवर मुंह मांगी कीमत पर फरोख्त करने के लिए मुतहर्रिक दिखाई दिए। व्यापारियों का कहना था कि वो अपने जानवर की 2-2 और 3-3 साल तक खिदमत करते हैं। जानवरों को इस दौरान हजारों रुपए का चारा खिलाते हैं। खरीदार चाहते हैं कि मालिक गोश्त की कीमत भी वसूल ना करें। उनको उम्मीद है कि उनका जानवर मुनासिब कीमत पर ही फरोख्त होगा। भाईजान ये जानवर मैं 2.90 का दे दूंगा फाइनल, और इससे कम नहीं दूंगा, क्योंकि 3 साल मैंने बहुत मेहनत की है। ये जो जानवर हैं
इतने इतने के बिक भी रहे हैं, और अभी हालात नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए यानी कि 3.5 का है और 2.90 के दे रहे हैं, इससे कम नहीं देंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी जानवरों की तलाश में मसरूफ व्यापारी और शहरियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला कल रात तक जारी रहेगा। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। बड़ी ईद पर बड़े इंतजाम। झंग की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त जारी है। व्यापारी अच्छा रेट ना मिलने से परेशान तो शहरी तेज भाव का शिकवा करते दिखाई दिए। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर का मवेशी मंडी और शहर का दौरा, सुथरा पंजाब कैंप्स का भी जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुथरा पंजाब एजेंसी बिलावल जावेद की इंतजामात पर ब्रीफिंग। एमडी आमिर महमूद, सीओ जिला काउंसिल मेहर अकरम भरवाना ने बेहतर इंतजामात का अज़्म जाहिर किया। झंग में बड़ी ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। भाव ताव करने के लिए मंडी में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान बहसो तकरार। व्यापारी अच्छा रेट न मिलने से परेशान हैं, जबकि खरीदार तेज भाव का शिकवा करते दिखाई देने लगे। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने डीपी साजिद महमूद के हमरा मवेशी मंडी और शहर भर का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुथरा पंजाब एजेंसी बिलावल जावेद ने इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। एमडी सुथरा पंजाब आमिर महमूद, सीओ जिला काउंसिल मेहर अकरम भरवाना ने भी मौसर इंतजामात का अज़्म जाहिर किया। आज और कल का दिन है, तो हमारी कोशिश होगी कि जो लोग आ रहे हैं, जो लेने वाले हैं, वो भी फैसिलिटेट हों। जो बेचारे जिनका पूरा जो आपकी इकॉनमी डिपेंडेंट है, ये जो लोग आए हुए हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। टिल द टाइम हमने कंप्लेन रजिस्टर भी रखा हुआ है और ये राउंड द क्लॉक कल रात 12 बजे तक इंशाल्लाह चलेगा। हमने एक ज़िले में कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर दिया है, जहाँ पे सेफ सिटी के कैंप्स जो हैं वो 24/7 जो हमारी 6 ऑफिशली मंडियां लगी हैं उनको वो मॉनिटर कर रहे हैं। जी, मंडियां हमारे ज़िले में 6 मंडियां हैं। सुथरा पंजाब की टीमें हमने हर जगह पे डिप्लॉय की हुई हैं। अभी डी साहब की डायरेक्शन है, राउंड द क्लॉक 3 टीमें 3 शिफ्टें हमने बना दी हैं और ये काम करेंगी। हमारे जो सेफ सिटी कैमराज जो हैं हमारे जंग के, उनको एक्सेस दे दी गई है यहाँ के सीसीटीवी कैमराज के साथ, जो तकरीबन 16 से ज़ायद कैमरे यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी भी तमाम इंतजाम, पानी पीने का, बर्फ, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने सुथरा पंजाब कैंप्स का दौरा करके इंतजामात को मजीद मौसर बनाने की तलकीन की। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। ईद उल अजहा की खुशियां प्यारों के साथ मनाने की चाहत, फैसलाबाद से परदेसी घरों को लौटने लगे। लारी अड्डा और सिटी टर्मिनल पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। जायद किराया वसूली की शिकायत पर स्पेशल स्क्वाड तैनात कर दिया गया। ओवर चार्जिंग करने पर 3 गाड़ियां बंद कर दी गई। रेलवे स्टेशन पर भी गहमा गहमी बढ़ गई। ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार, मुसाफिर इंतजार की घड़ियां गिनने पर मजबूर। कहते हैं घंटों इंतजार के बावजूद ट्रेन नहीं मिल रही। फैसलाबाद लारी अड्डा से परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। लारी अड्डा और सिटी टर्मिनल पर आम दिनों से ज्यादा रश दिखाई देने लगा। एडमिनिस्ट्रेटर को इजाफी किरायों की शिकायत पर सेक्रेटरी आरटीए का एक्शन। इजाफी किराया वसूली की रोकथाम के लिए स्पेशल स्क्वाड तैनात कर दिए। फोटाबास, लिया और बखर जाने वालों की गहमा गहमी। ईद पर घर लौटने वाले परदेसियों की सहूलियात के लिए खसूसी कैंप भी कायम। जायद किराया वसूल करने पर 3 गाड़ियां बंद कर दी गयी। ईद कुर्बान की छुट्टियां अहले खाना के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों का रश दिखाई देने लगा। ट्रेनें ताखीर का शिकार होने से मुसाफिर शदीद परेशान। मुसाफिरों का कहना था कि ईद अपनों के साथ मनाने के लिए घर जा रहे हैं। खुशी है कि ईद अपनों के साथ मनाएंगे, मगर ट्रेनों की आमदोरफ्त इंतहाई लेट है। कई घंटे इंतजार करते हैं, ख्वार हो रहे हैं, मगर ट्रेन फिर भी नहीं पहुँच रही। जी, खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है हर इंसान को घर जाने की, लेकिन मसला ये है कि छुट्टियाँ कम हैं पहले की निस्बत से और स्टेशन पे आए हैं, हर जगह रश की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। खुशी अलग है, एक परेशानी ज़्यादा हो रही है। ट्रेनें लेट हो रही हैं, तकरीबन 3-4 घंटे लेट है, बस ये मसला है। और तो ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी घरों को लौट रहे हैं, मगर किसी को ट्रेन तखीर का शिकार है तो कोई किराए ज्यादा वसूल करने से परेशान दिखाई दे रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकास बेग के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद उल अजहा की आमद है, शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। टमाटर के दाम सुनकर शहरी लाल पीले। सब्ज मिर्च का रेट मुंह जलाने लगा। लीमू के निर्ख ने भी शहरियों के दांत खट्टे कर दिए। लहसुन, प्याज और अदरक की कीमतों को भी पार लगे। सरकारी रेट लिस्ट का इजरा कागजी कार्रवाई बनकर रह गया है। सार्फिन कहते हैं ईद के मौका पर सब्ज मसाले का हुसूल भी मुश्किल बन गया है। आपको अपडेट करेंगे, फैसलाबाद में ईद पर गोश्त की भुनाई मुश्किल होने लगी। गिरा फरोश सब्ज मसाले मनमानी कीमतों पर बेचे जाने लगे। प्याज, सब्ज मिर्च, टमाटर और लहसुन की कीमतों में इजाफा। शहरी नाजायज मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। सरकारी रेट लिस्ट का इजरा भी कागजी कार्रवाई रह गया।
राना आमिर जावेद का कहना था कि तलब बढ़ने पर अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। ईद पर सिर्फ मवेशी ही नहीं, मिर्च मसाले भी महंगे, प्याज, टमाटर, लहसुन और सब्ज मिर्च की कीमतें बढ़ गई। गिरा फरोशों ने मर्जी के निर्ख मुकर्रर कर डाले। प्याज की सरकारी कीमत 75, मार्केट में 125 रुपए तक फरोख्त। टमाटर 45 की बजाय 150, अदरक की कीमत 250 रुपए महंगी दस्तयाब है। पंजाब हुकूमत के वज़रा ईद इंतजामात के लिए मैदान में उतर आए। सूबाई वज़ीर बल्दियात निशान रफीक इंतजामात पर इजलास की सदारत की। डिवीजन के दीगर अजला के अफसरान बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। सूबाई वज़ीर ने कहा, शहरी सुथरा पंजाब के वर्कर से ताउन करें। चारों अजला में कंट्रोल रूम्स फाल कर दिए गए। कमिश्नर की ब्रीफिंग। वज़ीर बल्दियात निशान रफीक का कहना था कि सुथरा पंजाब की टीमें गली मोहल्लों से अलाइशें उठाने के लिए मेगा फोन्स का इस्तेमाल करेंगी। डोर टू डोर वेस्ट बैग्स की तकसीम का अमल तेज किया जाएगा। इज्तिमाई कुर्बानी के मकामात, सड़कों को चूने, फिनाइल और हल्के गुलाब से धोया जाएगा। शहरियों और वज़ीर आला की तवक्कुआत से बढ़कर सर्विसेज फराहम करना होगी। देहात में सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स को एरियाज तकसीम करके उन्हें फील्ड में निकालें। लोकल गवर्नमेंट के अफसरान भी मॉनिटरिंग के अमल में शामिल होंगे। रेलवे एरियाज और ट्रैक्स के लिए सुथरा पंजाब की मुस्तकिल टीमें मामूर की जाएंगी। सूबाई वज़ीर ने चौल घंटाघर और मुलिका बाजारों का भी दौरा किया। निशान रफीक ने दुकानदारों और शहरियों में माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स तकसीम किए। अदाकारा मोमना इकबाल और साकिब सदर के तनाज़े में पेशरफ्त। मोमना इकबाल के मंगेतर हमजा हबीब की हिफाजती जमानत मंजूर। अबूरी जमानत के लिए 1 जून तक मुतल्लिका अदालत से रजू करने की हिदायत। जस्टिस सबीर गुल ने हमजा हबीब की हिफाजती जमानत पर समाअत की। मोमिना की बहन रमशा भी हमजा हबीब की हमरा अदालत में पेश हुई। हमजा हबीब के खिलाफ झंग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मतन के मुताबिक हमजा हबीब ने साकिब सदर जान से मारने की धमकियां भी दी हैं। फैसलाबाद में रोजाना मुकाबलों के बावजूद वारदातों में इजाफा। शहर और गिरदोनवाह में 24 घंटे के दौरान 72 संगीन वारदातें रिपोर्ट की गईं। शहर से नामालूम शख्स की लाश भी बरामद हुई। इस दौरान शहरी को कत्ल करने की कोशिश। डाकुओं ने 3 घर लूट लिए। राहजनी की 12 वारदातें रिकॉर्ड की गईं। शहरी की बाइक छिन गए। मुख्तलिफ मकामात से 7 बाइक चोरी हुई। कीमती अशिया चोरी की 5 वारदातें रिपोर्ट हुई। मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी चोरी की 16 जबकि अगवा की 7 वारदातें पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। खातून और बच्चे से ज्यादती के वाकयात का इंदराज। 9 सरबाजी की 7 और नकबजनी की 5 वारदातें भी सामने आईं। फैसलाबाद में ईद उल अज़हा पर अमन और अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया। मजमूई तौर पर 6000 पुलिस अफसरान और अहलकार फराइज अंजाम देंगे। आरपीओ सुहेल अख्तर सुखेरा ने मंजूरी दे दी। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स और कब्रिस्तानों के बाहर भी पुलिस एहलकार तैनात होंगे। के मौके पर फैसलाबाद रीजन में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब। रीजनल पुलिस ऑफिसर सुहेल अख्तर सुखेरा ने सिक्योरिटी प्लान आरपीओ सुहेल सुखेरा ने प्लान पर अमल दरामद के हवाले से अहकाम भी जारी कर दिए। ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 6000 के करीब एहलकार तैनात किए गए हैं। 1400 से जायद मसाजिद और 300 खुले मकामात पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। आरपीओ सुहेल अख्तर सुखेरा का कहना था कि शहरियों को ईद की खुशियां मनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। जो नमाज ईद है उस पे तकरीबन फैसलाबाद में अराउंड 300 ओपन प्लेसेस हैं जहां पर मुकम्मल ड्यूटी लगाई गई है और इंशाल्लाह बैरियर्स लगा के जगह को महफूज बनाया जाएगा। इसी तरह तकरीबन 1450 के करीब मसाजिद हैं जहां पे ईद की नमाज अदा की जाएगी। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स और कब्रिस्तानों में भी एहलकार तैनात होंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ ये मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद।